राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारत को विश्व की प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए सबको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। आज जयपुर में जीतो 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है। राज्यपाल ने युवाओं को ऐसे स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने का भी जोर दिया जिससे वे आत्मनिर्भर होकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। इस मौके पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जैन समाज की यह राष्ट्र निर्माण की अभिनव पहल है। उन्होंने कहा कि जैन साधुओं को श्रमण आरोग्यम योजना से जोड़ना आत्मनिर्भर भारत के जरिए प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्यों को अनुकरणीय बताया। हमारे देश ने अपने लिए ही कोविड से बचाव की दवा इजाद नहीं की, दूसरे देशों को भी उसकी आपूर्ति की। इस दौर में हमने दूसरे राष्ट्रों को जो मदद की, उसके बाद पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़े विश्वास के साथ देख रही है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि वैश्विक समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में भारत में व्यापारिक क्षेत्र का तेजी से विकास हो। इसमें जीतो जैसे संगठन ही आने वाले समय में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। इन्होंने जो 17 साल में जीटो के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की है, विशेष करके बच्चों को तराशने में किया, व्यापार को भी बढ़ाने में किया और इसका एक इंटरनेशनल स्वरूप भी इन्होंने तैयार किया। तो मैं सोचता हूँ आज जीटो को दुनिया में हर देश जानता है कि जीटो ट्रेड और इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर रहा है और एक दूसरे के साथ भी इनका जो संबंध बना है उससे इंडस्ट्री में भी और व्यापार में भी बढ़ोतरी हो रही है, समाज की भी तरक्की हो रही है, समाज के साथ साथ देश की तरक्की भी हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीतो द्वारा भारत की आर्थिक संपन्नता की दृष्टि के लिए किए जा रहे कार्यों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत पर विश्वास करते हुए यहाँ पर 600 बिलियन का निवेश किया है। आर्थिक राज्यसभा सांसद लहर सिंह अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना विशिष्ट योगदान दे रही है। एक तरफ जैन समाज के लोग उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाए, उनको हैंड होल्डिंग मिले, और दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में जैन समाज के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से संस्था काम करे। पिछले इन वर्षों में निश्चित रूप से इन दोनों उद्देश्यों जिनके साथ में संस्थान की स्थापना की गई थी, इनको पूरा करने में जीतो ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। और अब जीतो ने इस बदलते हुए परिदृश्य में जब भारत आत्मनिर्भर होता हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस समय जीतो जाति के बंधन से आगे बढ़ करके देश के युवाओं को स्टार्टअप्स की दिशा में क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके हैंड होल्डिंग के लिए काम कर रही है। ये निश्चित ही अनुमोदना के योग्य है।